पश्चात में अपनी बेटियों के पीले हाथ के विदाई संपन्न कराया गया और अपनी बेटियों की विदाई की। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सम्राट राज को धारण करने वाले कर्मयोगी परीक्षित जी जैसे अपनी बेटियों की विदाई कर दी, पश्चात में कर्तव्य से जी अपने हाथ में कमंडल लिया और बलि की ओर जाकर के बहुत खूब भजन किया। आज कुटिया में देखा कपिल भगवान है और मैया देवहूति भैया ने आज कपिल देव भगवान से पूछ लिया, आज आपसे बेटा नहीं कहूंगी, आप भगवान है। कपिल देव जी आप हमारे लिए ये बताइए मनुष्य की मुक्ति का साधन क्या है? भैया आप जैसे है नारी के लिए संसार में सुख प्राप्त होने वाला किसी को नहीं जितना आपको सुख प्राप्त हुआ। कर्तव्य से आपके पति जिनकी यहाँ पर 9 बेटियों ने जन्म लिया, कला अनुसुईया शांति नाम की बेटी जैसे भक्ति करने वाली, जिनके गृह में कपिल देव जैसे बेटा ने जन्म लिया हो, बड़े राज्य की आप बेटियां हैं और कामक विवाह का प्रभाव हुआ था। मंत्रोदय से चलने वाला जिसमें बैठ करके जहां भी जाना होता है आप पहुंच जाते हैं। पर बड़ा सुंदर भाव था यहाँ पर निज कृत कर्म भोग सब धाता अलग लिखती है पर भाव वहां पर बताया गया। प्रभु का भजन करना चाहिए। आइए प्रातः वंदनीय आदरणीय हमारे मंजू भैया पधारे हुए वंदन है। मनवंतरे सारणे सर्वाणी लोक भावना पश्चाते गोविंदम अगर किसी प्राणी ने तीसरे पल तक कोई भजन नहीं कर पाया तब चतुर्थ पल प्राप्त होता है, तब भजन खूब भजन करना चाहिए और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव भगवान का भजन करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। जैसे स्नान से तन की शुद्धि हुआ करती है, दान से धन की शुद्धि हुआ करती है और भजन से हमारे इस मन की शुद्धि हुआ करती है। खूब भजन करो। पश्चात में यहाँ पर कपिल भगवान अपने आश्रम की ओर चल पड़े। हरिद्वार पर पहुंचे, बड़े दिव्य ही आश्रम बनाया है और खूब भजन करने लगे। कुछ समय पश्चात में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन विस्मंत्र योग चल रहा था जिसमें मनमंत्र नाम के एक श्रद्धालु हुए थे और यहाँ से सब संतान है भाई बहन। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम। आइए प्रातः वंदनीय आदरणीय हमारे पिताजी पधारे हुए हैं। कोटि कोटि नमन है, सभी ताली के साथ बंधन करेंगे एवं हमारे माँ साहब जी सर्वाणि योगस्यताम् पिछले जन्म कर्म में माता पिता का आशीर्वाद प्रेमयो और गुरु की कृपा आशीर्वाद विश्वम प्रेष्ठ। वैसे तो सतयुगी युग भी चल रहा है, ऐसे ही यज्ञ करा रहे थे, वशिष्ठ जी के लिए बुलवाया गया है। उस समय इस मनमंत्रों में ध्यान देंगे आप लोग, जो मनु है वो श्रद्धा देवनी है। देखा तो जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, जिनकी पत्नी सज्जा देवी है, वशिष्ठ जी को बुलवाया और प्रणाम किया है। हरि व्यापक सर्वत्र संभाला, हरि व्यापक सर्वत्र
उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलवाया। ध्यान से श्रवण करेंगे आप लोग। जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, पत्नी है जिनका नाम है यज्ञा देवी। प्रणाम किया, हे गुरुदेव हमारे यहाँ पर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन हम एक यज्ञ करेंगे, जिस समय यज्ञ आरंभ होगा तब आप आहुति छोड़ना दोनों पति पत्नी, और मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। आपको यह कहना है कि हमारे यहाँ पर बेटा हो। कुछ समय प्रतीक हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ। राजा श्रद्धादेव मनु को बैठाया गया, जिनकी पत्नी भी आकर के यज्ञ वेदिका की समिति में बैठ जाती हैं। आइए हमारे भक्त वत्सल प्रातः हमारे माँ साहब जी नेमा जी पधारी हुए हैं एवं हमारे माँ साहब देवरी से पधारी हुए हैं। साधुवाद है। कहा राजन, वशिष्ठ जी ने कहा जिस समय मंत्र का उच्चारण करेंगे आपके लिए आहुति छोड़ना है और आपको ये कहना है कि हमारे यहाँ पर बेटा हो। यज्ञ आरंभ हुआ, नवा शब्द की आवाज आ रही थी। इस समय आहुति छोड़ रहे थे। श्रद्धादेव मनु कह रहे थे हमारे यहाँ पर बेटा हो, और यज्ञा देवी कह रही थी हमारे यहाँ पर बेटी हो। यज्ञ पूर्ण हो गया। बोलो राधे राधे। राजा मनु कह रहे थे हमारे यहाँ पर बेटा हो, और रानी जी कह रही थी हमारे यहाँ पर बेटी हो। आज चंद्रवंशी में सबसे प्रथम ही वरदान मांग रहे हैं हमारे यहाँ पर बेटा हो, और पत्नी कह रही हमारे यहाँ पर बेटी। यज्ञ पूर्ण हुआ। गुरुदेव बहुत कुल रीति से यज्ञ किया, मंत्रोदय यज्ञ किया, बहुत आशीर्वाद दिया। यजमान ने बहुत दान दिया। ब्राह्मण देवता अपनी नगरी में पधारे। उस समय ऐसा प्रतीक हुआ श्रद्धादेव मनु है, जिनकी पत्नी यज्ञा देवी है, जिनके यहाँ पर कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही कन्या ने जन्म लिया, श्रद्धादेव मनु को पता चला तो वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। गुरुदेव मैंने तो यज्ञ करवाया था हमारे यहाँ पर बेटा हो, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, बेटी ने जन्म ले लिया। ब्राह्मण देवता चिंतन करने लगे, न जाने क्या कारण है। मैंने तो बहुत सुंदर ही कुल की रीति से यज्ञ कराया और आशीर्वाद दिया, न जाने क्यों उल्टा हो गया है। अब चल पड़े श्रद्धादेव मनु के गृह पर आए हुए, बड़ा सम्मान किया। गुरुदेव को बैठाया गया, पात्र ले आए जिसमें चरण धोए हुए जलपान किया। दोनों हाथ जोड़ करके राजा श्रद्धादेव मनु कहने लगे, गुरुदेव मैंने तो यज्ञ करवाया था कि हमारे यहाँ पर बेटा हो, पर बेटी ने जन्म ले लिया, इसका कारण क्या है? प्रभु कौन सी कमी रही, मैंने तो बहुत सुंदर ही आपकी सेवा की, पूजन किया। ब्राह्मण देवता दोनों हाथ जोड़ करके आदि पुरुषनाथ भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। जैसे ही ध्यान किया, आकाशवाणी संकेत किया, राजन आपका युग सफल हो जाएगा। जिस समय आप हवन कर रहे थे, राजा श्रद्धादेव मनु कह रहे थे हमारे यहाँ पर बेटा हो, और जिनकी पत्नी आहुति छोड़ रही थी तब कह रही थी हमारे यहाँ पर बेटी हो। पर सबसे ज्यादा पुण्य यज्ञा देवी का था, इसलिए बेटी ने जन्म ले लिया है और आप का युग सफल हो जाएगा। आप विकसित युग यज्ञ कीजिए, जैसे आज भी वही चल रहा है। जिस समय हम संकल्प करते तब कहते हैं 3 बार विष्णु कहिए, और विष्णु कहते तब विष्णु विष्णु विषाद धुम परमात्मा सोचम बारह कल्पे विस्मंतरयाम अष्टुये, वही विस्मंतर। राजन आपका युग सफल हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, यज्ञ करें, और जैसे ही यज्ञ करेंगे आप 3 महीने के पश्चात में ये जो राजा श्रद्धादेव मनु की बिटिया है, जिसका नाम था ईड़बिला, 3 महीने के पश्चात में सुंदर सा राजकुमार बना देंगे। बोलो राधे राधे। यज्ञ आरंभ हो गया, आहुति छोड़ने लगे। 3रा महीना व्यतीत होने के लिए जा रहा था। वशिष्ठ जी ने अपने हाथ में जल लिया, जैसे ये पुत्री के ऊपर जल छोड़ दिया, सुंदर सा राजकुमार बना दिया, जिसका नाम पड़ा था सुधुम। बहुत समय तक साथ में रहे। तत्पश्चात अपने पुत्र सुधम्म के लिए राज्य सौंप करके श्रद्धादेव मनु
वन की ओर पधारे। वन में जाकर के बहुत खूब तपस्या किया। उस समय ऐसा आता है कि एक समय महाराज सुधुम अपने सखाओं को बुलाया, मित्रों को, और वन की ओर गमन किए। जैसे ही वन की ओर चल पड़ते हैं तब तुरसा सताने लगी। लागी त्रसा अतिशय कुलाने, और मिलही ना चल रहे कहाने भुलाने। श्रद्धा देव मनु वन में पहुंचे। दुर्साया ने प्यास सताने लगी। इड़ावत खीर पर पहुंचे हुए जाकर के क्या देख रहे माता बहनों बेटियों, एक सरोवर भरा हुआ है और पहुंचे, प्यास सता रही थी। उसी समय अपने हाथों को बढ़ाया, जैसे ही जलपान किया उसी समय महाराज सुधुम नारी हो गई। तब देखा चंद्रमा का बेटा बुध विराजमान था, जिसके साथ में गंधर्व विवाह हो गया। प्रिय बंधो, तत्पश्चात में दो संतानें उत्पन्न हुई। सबसे प्रथम जो बेटा है पुरुवा है, यहाँ से चंद्रवंशी राजा हुए हैं, और वह पुरुवा थे जो मेघल स्तोत्र पर्वत पर जाकर के तपस्या किया था। माघी का महीना था, तिथि षष्टमी। मेघल स्तोत्र पर्वत पर जाकर के महाराज पुरुवा, जिनके लिए राज्य मिला था, तपस्या किया, जिनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव हुआ था। एक बार प्रेम से कहेंगे, हर हर नर्मदे। और महाराज यहाँ पर पुरुवा को राज सौंप करके वन की ओर चल पड़े। तत्पश्चात में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा देव मनु के वंश में जो सुधुम राजा हुए थे, जिनके दो बेटाओं ने जन्म लिया था, द्वितीय पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। पुरुवा से चंद्रवंशी राजा हुए और इक्ष्वाकु से सूर्यवंशावली राजा हुए। सूर्यवंशावली के राजा थे, जिसमें सबसे प्रथम इक्ष्वाकु राजा हुए। इक्ष्वाकु से मानधाता, शैव्य, पुरण्यन, अनन्यन, योनास, अम्बरीक, पुरुव्रत, मुचकुल्य, योनास, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से प्रिय माता बहनों बेटियों रोहित, रोहित से हरत हुए। पर यहाँ तो अपने कृत का भाग्य का वर्णन किया गया है, जिसमें महाराज सबसे प्रथम है इक्ष्वाकु हुए, जिनके ही वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र से रोहित हुए, रोहित से हरत हुए। आइए हमारे भैया पटेल साहब 40 से पधारे हुए हैं, दाऊ भैया बंधन है। हरत से बाहुका हुए, बाहुका से महाराज सगर हुए। बड़ी सुंदर कथा आती है, और जिनकी वंशावली में वशिष्ठ जी की कृपा थी, गुरु थे। एक दिन महाराज सगर वशिष्ठ जी को बुलवाया और एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। कथा इस प्रकार से बताई गई है भाई बहन, बड़े सुंदर कथा के दर्शन कराए हुए हैं। महाराज सगर के यहाँ पर 7,000 पुत्रों ने जन्म लिया था। एक दिन महाराज सगर वशिष्ठ जी को बुलवा करके विशाल यज्ञ करा रहे थे। उसी समय अश्वदेव घोड़ा को बुलवाया, संधि में बढ़वा दिया और यज्ञ चालू हुआ। वही 100वां यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रहा था, तब यहाँ पर पूर्व काल कहीं से इंद्र निकल पड़े। महाराज सगर के अश्वध्वज को चुरा करके और ले जाते हैं। नेत्र बंद किए हुए भजन कर रहे थे। महाराज सगर के 7,000 पुत्र पहुंचे, आवाज लगाए, अरे बाबा ये हमारा घोड़ा बना हुआ है। इस समय कपिल जी नहीं जागे तो मन में विचार आ गया कि ऐसा ना हो कोई ढोंगी बाबा हो। गाड़ी को पकड़ लिया और हिलाने लगे। जिस समय महाराज कपिल जी जागे उसी समय महाराज सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। बोलो राधे राधे, और जोर से कहिए। उस समय प्रतीक हुआ
महाराज सगल ने दूसरा विवाह करवाया, 2 बेटाओं ने जन्म दिया, अश्वमंजन, आशुमान। आशुमान भी अपने भाइयों की खोज में चल पड़े। एक समय प्रिय बंधु सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज कपिल जी के आश्रम पर आए हुए भगवत तत्व ब्राह्मण जान करके प्रणाम किया। देखा वहां पर बहुत सी अस्थितियां डली हुई हैं और महाराज सगल के आश्रम बहुत घोड़ा बना हुआ है। महाराज ये तो हमारा घोड़ा है, महाराज सगर के हम बेटा है। आशुमान दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया और एक श्लोक से वंदना किया। ध्यायं सदा परिधौ धनमहेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवत्रयं शरण्यं वृताहितं प्रणिपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषचरणानन्दम्। भगवत ब्राह्मण जान करके प्रणाम किया। तब यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं, राजन सूर्यवंश में आपने जन्म लिया है, भक्ति को करने वाले तब तक पूछ लिया जो अस्थितियां डली हुई हैं, तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थितियां डली हुई हैं जो जल करके भस्म हो गए हैं। उद्धार के लिए गंगा जी की वंदना कीजिए, जिनकी कृपा होगी आपके पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। आशुमान जी गंगा लेने को चल पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और गंगा जी को नहीं ला सके। तत्पश्चात में महाराज दिलीप हुए, दिलीप भी गंगा जी को नहीं ला सके। दिलीप से भागीरथ हुए, भागीरथ गंगा जी के तट पर पहुंचे हुए हैं। गंगा तरंग रमणी गटा कला वितारम गौरी नृत्यम पितुवाम भागम, बहुत भजन किया, तपस्या किया, आकाशवाणी संकेत किया। राजन इस समय पृथ्वी पर आने को असमर्थ हुए, ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि पृथ्वी पर आना, जिस समय पृथ्वी पर अत्याचार होने लगते हैं, पाप उमड़ने लगते हैं, तब हमारे प्रभु अवतार धारण करते हैं। इसलिए आप भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी का भजन कीजिए, जिनकी कृपा होगी तभी संभव होगा हमारे इस पृथ्वी पर आना। भोग भजन करने लगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। आशुतोष भूत भावन भगवान की कृपा हुई, जिनका प्रभाव हुआ। हर हर महादेव शंभो। राजन आपकी भक्ति पर प्रसन्न है, तब गंगा जी की आराधना किया। उसी समय गंगा जी का प्रभाव हुआ है और कलिकान करते हुए भोलेनाथ जी के, आप लोग कहते माथे पर गंगा सो है और चंद्रमा भी सो रहा था, प्रज्वलित धारा का प्रभुभात किया। तत्पश्चात में आकाशवाणी संकेत किया, राजन अब क्या करना होगा। तब तो आगे आगे यहाँ पर भागीरथ जी चल रहे हैं, कपिल जी के आश्रम पर आए हुए हैं। गंगा मैया की ऐसी कृपा हुई। प्रेम बंधु माता बहनों बेटियों भाई, महाराज सगर के 7,000 पुत्रों का उद्धार हो गया था। बोलो राधे 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 राधे। भागीरथ से प्रेमबंधु दीर्घबाहु नाम के राजा हुए और दीर्घबाहु से राजा रघु हुए, रघु से महाराज अज हुए, अज से महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा के भाई बहन। यहाँ पर सूर्यवंशी थे और एक बार महाराज दशरथ जी के मन में गिलानी आई हुई थी। महाराज अयोध्या के राज करने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ हुए थे, जिनके 3 पत्नियां थी, भाई बहन, माता बहना बेटियों। और जिस वंश में मर्यादा को पालन करने वाले हमारे प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्रों ने जन्म लिया था, तब तो परीक्षित जी महाराज पूछ रहे इसका कारण क्या था। बोले राजन, एक बार महाराज दशरथ जी के मन में गिलानी आई हुई थी। एक बार भूपत मन आए, एक बार भूपत मन आए।
दशरथ जी के घर में गिरानी आए हुए थे, तब वशिष्ठ जी को बुलवाया। तीसरा अपन व्यतीत होने के लिए जा रहा था और वशिष्ठ जी को बुलवाया है और कहा है प्रभु हमारे यहाँ पर संतान नहीं है। प्रभु के जन्म लेने के कई कारण थे भाई बहन, माता और बहनों बेटियों, बहुत कारण थे। अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं हुआ था, चक्रवर्ती राजा थे महाराज दशरथ। वशिष्ठ जी को बुलवाया और एक यज्ञ कराने लगे, जिसमें यज्ञ आरंभ हुआ। तीसरा अपन व्यतीत होने के लिए जा रहा था, यज्ञ होने लगा। तब देखा नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे, और जोर से कहना पड़ेगा। चरहू लेकर के प्रकट हुए, तस्मै लेकर के। तस्मै को संस्कृत में चरहू कहा गया है भाई। चरहू लेकर के प्रकट हुए और कहने लगे राजन आप इस तस्मै को ले लीजिए, जिनके दो भाग बना दिए। बड़ी सुंदर कथाएं आती है और कह रहे हैं एक भाग कौशल्या को दे देना और एक में से दो भाग बना दिए, एक सुभद्रा को दे देना और एक कोई को दे देना। आपके यहाँ पर संतान होगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कुछ समय ऐसा प्रतीत हुआ भाई बहन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन प्रभु की कृपा हुई। प्रिय बंधु माता बहन बेटियों, भागवत जी में राम कथा संक्षेप में बताई गई है। यह सूर्यवंशी राजा थे जिनको वरदान दिया गया, चक्रवर्ती राजा थे महाराज दशरथ जी। कुछ प्रभु के बहुत ज्यादा भक्ति इसमें है।